चलिए देखिए सामने इस थ्योरम को पढ़ने के पहले ना इसको समझ लो जरा। एक सर्कल है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि एक पॉइंट अगर मैं सर्कल पे ले लूं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो, लेकिन पॉइंट जरूरी है कि हमेशा सर्कल पे ही हो। एक पॉइंट हो सकता है सर्कल के अंदर हो। यहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? हाँ, इनफाइनाइट। चलो एक ही ड्रॉ करवा दो तुम तो। अरे एक ही ड्रॉ करवा दो। कैसे ड्रॉ करें? चलो मैं कोशिश करता हूं। टेंजेंट मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो तुम क्या ड्रॉ कर रही थी? रंगोली? हम्म। अरे टेंजेंट, हम तो टेंजेंट की बात करेंगे ना अभी। इस पॉइंट से तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कोशिश करते हैं। चलो ये लो एक लाइन, ये लो, काट दिया। अच्छा, लाइन हमेशा दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं ना, तभी तो लाइन बोल रहे हैं ना। इस पॉइंट से दूसरी कोशिश कर लो। देखा, ये तुम्हारी दूसरी कोशिश। इसने भी क्या किया सर्कल को। ऐसे जितनी तुम अटेम्प्ट करोगे ना वो सब सिकेंट मिलेगा, टेंजेंट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिकेंट। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आपको टेंजेंट कभी नहीं मिलने वाला। वहां से पास होने वाला जो लाइन रहेगा दैट विल बी सेकंड। ठीक है, तो दो पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट सर्कल पे है तो सिर्फ एक टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन सिचुएशन। तीसरा कंडीशन ये आता है कि पॉइंट सर्कल के बाहर है तो क्या? इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक तो ये और दूसरा ऐसा। तो अगर आपका पॉइंट एक्सटीरियर पे सर्कल के बाहर है तो वहां से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा? ठीक है, अरे बोलो। तो अपना थ्योरम ना इसी केस को लेकर है अभी कि आपका जो पॉइंट है P वो एक्सटर्नल पॉइंट है। पढ़ो जरा। इफ टू टेंजेंट, देखो क्या लिखा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? टू टेंजेंट्स। देन प्रूव दैट दिस पॉइंट्स, उन पॉइंट से बाद में आऊंगा। तो मैंने ये माना कि P से पहला टेंजेंट चला और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है। P से दूसरा टेंजेंट आ रहा है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है। सेंटर को अपन ने क्या मान लिया? O। ये सिचुएशन अपने पास। अब अपने को प्रूव क्या क्या करना है? पहला पॉइंट जो प्रूव करने बोल रहा है वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है पहले उसको समझो। P से तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। टेंजेंट क्या है? एक लाइन होता है या फिर रे हो सकता है। ये रे है, इधर बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट फिक्स हो गया ना, इधर मत बढ़ाना आप, क्योंकि ये तो पॉइंट दिया गया आपको। टेंजेंट को ऐसे बढ़ाते जाओ आसमान तक। ठीक, तो भाई ये अगर बढ़ते जा रहा है तो इसका लेंथ आप मेजर कर पाओगे क्या? नहीं, तो बढ़ते जा रहा है ना। तो इसका लेंथ कितना होगा? मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप एक टेंजेंट का लेंथ मेजर नहीं कर सकते, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट? लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का लेंथ। बस जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का लेंथ। आप जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का जो लेंथ होता है, जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट।
तो उसने यही बोला फर्स्ट पॉइंट पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है और दूसरा ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। पहला पॉइंट, इसको अपन यूज करेंगे आगे, अभी तो इसको प्रूव करना है आपको। सेकंड, बोथ टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, और एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल को भी ज्वाइन किया, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया मैंने, देख लो जरा। ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, और एक्सटर्नल पॉइंट पी और सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट अपने को समझ में आएगा क्या बोल रहा है। इससे क्या बोला, बोथ टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाला टेंजेंट सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, देखो ये पीए टेंजेंट है ना, पीए क्या एंगल बना रहा है, ये पीबी क्या एंगल बना रहा है, ये वाला। पीए का एंगल 1 था, इसका एंगल 2 है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। एंगल 1 कौन सा टेंजेंट फॉर्म कर रहा है जरा बताइए। एंगल 1 पीए, एंगल 2 पीबी बना रहा है। तो उसने बोला कि दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहे होंगे ना, वो दोनों भी इक्वल होंगे हमेशा। तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तीसरा पॉइंट क्या है देखिए जरा, क्या बोल रहा है तीसरे पॉइंट पे, बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन तो ये है। अब बोलते हैं दोनों टेंजेंट ना इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला टेंजेंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है, नीचे वाला टेंजेंट ये वाला एंगल फॉर्म कर रहा है, ये दोनों एंगल भी बराबर हो। Both tangents are equally inclined with the line segment joining external point and center of the circle. That is, we have to prove angle 3 is equal to angle 4. कितना सारा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट बताओ क्या प्रूव करना है, PA इक्वल टू PB। दूसरा पॉइंट क्या प्रूव करना है, सेंटर के दोनों एंगल बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट क्या प्रूव कर रहे हैं, टेंजेंट पे जो दो एंगल बन रहे होंगे। टेंजेंट कहां से ड्रॉ हुआ, यहां पे जो दो एंगल बन रहे हैं किसके साथ, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, है ना, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर में। अब तुमको देख के लग रहा होगा सर इतना बड़ा थ्योरम एक तो है ना, 15 मिनट से आप यही समझा रहे हो क्या प्रूव करना है, तो प्रूफ तो और खतरनाक होगा इसका, बहुत आसान है। सबसे इजी प्रूफ इसे क्या है, सुनो, सिर्फ इतना कर लो कि ये दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। क्या करना, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देना। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अपने आप आ जाएगा, 3 और 4 भी अपने आप इक्वल आ जाएगा, और पी और पीबी भी बराबर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ करना कितना है, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, खत्म। 3 नंबर मिल जाएगा। देखो प्रूफ चालू कर रहा हूं। We are taking triangle AOP and BOP. AOP and BOP. पहला पॉइंट क्या लिखूं, कोई बताएगा मुझे, हैं? रेडियस ना, OA equals to OB. Both are radii of circle. Second, सही बात है,
ओपी इक्वल्स टू ओपी। तीसरा, अरे तीसरा बोलो। जोर से बोलो। एपी इक्वल टू बीपी को तो प्रूव करना है ना, उसको यूज नहीं कर सकता तो प्रूव करना है आपने। जो पॉइंट प्रूव करना हो तो उसको कैसे यूज करोगे तुम? कौन कौन सा? एंगल 3n 2r। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल हो। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं क्या? ये और ये ट्रांसवर्सल है ना। 2 और 3 तो इसी पे बन रहा है, तो ये दोनों पैरेलल तो है ही नहीं। अंधा भी देख के बता देगा, लेकिन अंधे को भी फीलिंग आ जाएगी ये दोनों पैरेलल नहीं है। इतना क्लियर दिखेगा, नो इतना क्लियर है ना। आंख बंद करके भी समझ में आता है कि दे आर नॉट पैरेलल। अरे अभी अभी पढ़ाया ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 96, ये भी 96। तो हर चीज थोड़ी दे देगा, उसको दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्वेंट। ट्रायंगल एओपी इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगा? RHS। शाबाश। RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो खेल खत्म। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। पहला करस्पॉन्डिंग पार्ट लिख रहा हूं, दिस इंप्लाई PA और PB बराबर होगा। फिर पहले ट्रायंगल का 1 दूसरे के 2 के बराबर होगा। पहले ट्रायंगल का 3 दूसरे ट्रायंगल के 4 के बराबर होगा। इन सबका कारण क्या है? और यही 3 पॉइंट प्रूव करने थे अपने को। खत्म। चलिए, अरे इसका मतलब क्या हुआ? ये थ्योरम का मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हैं इस थ्योरम में, जल्दी बोलिए आप। अगर सर्कल में एक्सेल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट अपन ने ड्रॉ कर दिया। और अगर आप जब भी ऐसा 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या क्या इक्वल होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स PA विल बी इक्वल टू PB। सेकेंड एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब कि दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, ऐसा बोल रहा है। 1 and 2 आर द एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द टेंजेंट्स एट द सेंटर। 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स सबटेंडेड बाय बोथ द टेंजेंट्स एट द सेंटर। 3 और 4 कौन से एंगल्स हैं? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। इसके साथ दोनों सेम एंगल बनाते हैं। ये अगर 60 तो ये भी 60। अरे बात समझ में आई? एक बात को और ध्यान रखना, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये 3 पॉइंट तो ट्रू है ना। ये 3 पॉइंट तो ट्रू है, ये तो हो गई होगा। इसके अलावा और एक पॉइंट आता है, क्या? ये वाला एंगल और इस एंगल का सम हमेशा सदैव 180 डिग्री होगा। किन 2 एंगल्स का सम? एंगल 1 और एंगल 2 नहीं बोला मैंने,
अरे ये कंप्लीट एंगल, ये वाला और ये वाला कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल और इस ये पूरे एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री है। कैसे? अरे ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड हो गई, ये 90, ये 90, ये तो दोनों हमेशा 90 होंगे। अब चारों का सम कितना होता है? 360। तो भाई 90 प्लस 90 तो 180 हो गया, प्लस इसको एंगल P बोल रहा हूं, इसको एंगल O बोल रहा हूं, इक्वल टू 360। ये शिफ्ट होगा तो एंगल P प्लस एंगल O कितना आया? बस। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी याद रखना। अच्छा, कई बार ये भी होता है, देखो अब कैसा क्वेश्चन आएगा, सामने ध्यान से देखेंगे सब। अपने को एंगल 3 की वैल्यू दी हुई रहेगी, कितनी? 50। एंगल 3 की वैल्यू कितनी गिवन रहेगी? 50। ठीक है, बोलेगा कि ये एंगल AOB निकालो, मतलब एंगल O, ये पूरा एंगल निकालो। मैं तस्वीर को लेके ही चलता हूँ यार उधर। एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी मैंने? 50 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री। बोलेगा कंप्लीट AOB निकालो, फाइंड एंगल AOB। सब MCQ में आते हैं बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब सोचो ना रे, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि इसका और इसका सम कितना होता है? 180। और उसके पहले एक चीज और बताई थी मैंने कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अरे थ्योरम में ये तो प्रूव किया है। अच्छा, ये 50 तो ये भी 50, ये हो गया 100 तो ये हो जाएगा 80, खत्म। क्यों 80 क्यों आया? अरे इसका सम और इसका सम 180 था ना, पहले इससे आप बगल वाले को निकाल लो और APB फाइंड कर लो। एंगल APB क्या आ जाएगा? 50 का डबल, मतलब कि 100। अब एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये सम तो सदैव कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपका 100, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा यहां से? 80 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब अपन ने जो थ्योरम पढ़ा वो कैसे कैसे यूज होने वाला वो बता रहा हूं मैं अभी। चलो बस इतना ही थ्योरम है, इतने ही कंसेप्ट हैं। अब आ जाते हैं अपन NCERT में। पहले NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर सेकंड चालू करेंगे। फर्स्ट तो ऐसा ही है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से तो एक टेंजेंट जाएगा, दूसरे पॉइंट से दूसरा टेंजेंट, तीसरे से तीसरा, ऐसे तो हजारों पॉइंट है, वहां पे लाखों पॉइंट है। तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, अरे सब भाई छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप लोगों को। फिलिंग द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्टेड इन, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, डेफिनेशन में तो लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। A circle can have dash parallel tangents at the most 2. क्यों? अरे भाई ये लो, सुनो सुनो, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब भाई इस लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है,
लेकिन ये सब टेंजेंट थोड़ी है। टेंजेंट की बात करूं तो एक टेंजेंट और आएगा जो इसके पैरेलल होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा। आगे सब हटा दो बस, तीसरे के लिए जगह ही नहीं रह गया। इनके पैरेलल अब बीच में ड्रॉ करोगे तो वो तो सेकेंट बन जाएगा ना। मान लो एक टेंजेंट तुम ऐसा खींचना चाह रहे हो, पैरेलल तो हो जाएगा वो, ये तीनों पैरेलल हैं, बट ये टेंजेंट थोड़ी है। हाँ, अपने को पैरेलल टेंजेंट्स चाहिए, तो ओनली टू टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ही है, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पढ़ चुके हैं सब। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज, क्या बोल रहा आखिरी क्वेश्चन में? इसमें आते हैं थोड़ी देर में, पहले तो फोर्थ वाले को सोचो। एक सर्कल ड्रॉ करने बोला सबसे पहले तो। नाउ वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन मान लो ये है, दिस इज योर गिवन लाइन। अब इसके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन उन दोनों में से एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकेंड होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से, ये टेंजेंट और ये सेकेंड, दीज आर टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। खत्म। इंटरसेक्टिंग मतलब ना अंदाजे से ड्रॉ करना, इनके बीच की दूरियां बराबर लगनी चाहिए, तब पैरेलल माना जाता है। अगर दूरी कम होते हुए दिख रही है, ज्यादा होते हुए दिख रही है, तो पैरेलल नहीं है। तो ड्रॉ ऐसा करना, स्केल रख के स्लाइड कर लिया करो, स्केल रख के ना उसको बिल्कुल स्लाइड करना है, ऐसा तो पैरेलल लाइन मिल जाती है। चलो, पहली एक्सरसाइज तो ये थी, सेकंड में आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था उधर, क्या बोल रहा जरा देखना तो। Tangent PQ at point P of circle of radius 5 meet a line through the center O at Q so that OQ is 12. Find PQ. लैंग्वेज थोड़ा पकड़ने की कोशिश किया करो, है ना। इधर देखेंगे सब, टेंजेंट PQ है, टेंजेंट क्या है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। मतलब आपका टेंजेंट अगर ये है, पॉइंट P सर्कल पर है ना, एट पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, इस सर्कल का रेडियस भी ले लो, सेंटर रेडियस 5, meets a line through the center O at point Q. ये था तुम्हारा टेंजेंट PQ, सर्कल का रेडियस 5 है और ये टेंजेंट PQ इसको ज्वाइन कर रहा है Q पर, और Q का लेंथ गिवन है तुम्हें 12। ये 90 होता है, बताएगा नहीं वो, आपको पता होना चाहिए 90 है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या फाइंड करने बोल रहा हूँ?
भाई राइट ट्रायंगल हो गया ना, राइट ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और थर्ड साइड फाइंड करो, क्या रखा है ना। ये गिवन नहीं है, ये आपको टीचर को हर बार बताना पड़ेगा 90 क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल पीस 90 डिग्री, रीजन क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो दैट दिस एंगल विल बी 90। कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये आपने अपने दिमाग से लिखा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई किया। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस, भाई 90 का अपोजिट साइड ये होता है हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना, फिर इन दोनों का स्क्वायर राइट साइड में लिख के ऐड कर देना। अब जो जो वैल्यू दिया है 12, OP कितना है 5, PQ क्या है निकालना है 144 माइनस 25, कितना होता है 144 माइनस 25, भाई करके दिखाओ, 119। PQ स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, PQ आ गया अपना √119, ये दिया हुआ, ठीक है।